अब हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ब्रायोफाइट की तरफ, और ब्रायोफाइट का ना पहले सबसे देखते हैं कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है। अच्छा, अब प्लांट्स में जो फर्स्ट ग्रुप आता है जिनको आप ब्रायोफाइट्स का नाम दे रहे थे, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं विच आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन वास्कुलर प्लांट्स। ये वो कौन से प्लांट्स हैं? जैसे अभी हमने पहले लेक्चर में कहा कि इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो गैमीटोफाइट हो। अब ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये इंडिपेंडेंट है और मेन जनरेशन होगी, और ये जो गैमीटोफाइट है ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन गैमीट्स कहाँ पे बनते हैं कि इसके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो बनेंगे, और उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में यानी मेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, उनमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस तरह से ये लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एंथ्रीडियम, जिसको आपने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम दिया था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, होता भी मल्टी सेलुलर है। और इसी तरह से सेकंड आर्चिगोनियम, और जो आर्चिगोनियम है दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब देखें ये जो एंथ्रीडियम है इसके अंदर मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, और उन मेल गैमीट्स को हम सिंपली स्पर्म्स का नाम भी दे सकते हैं, और ये सेकंड जो नेम है यहाँ पे एंथीरोजॉइड्स, ये भी बनते हैं। और इसी तरह से जो आर्चिगोनियम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें फीमेल गैमीट बनेगा ओवम, या जिसको आप एग कहेंगे। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें कि जब हम कहते हैं ना मियोसिस होती है, और वो मियोसिस जो होती है नॉर्मली गैमीट फॉर्मेशन के लिए की जाती है। और मियोसिस क्यों रिक्वायर्ड होती है कि जो अगर पेरेंट बॉडी जो है ना वो डिप्लॉयड है और गैमीट्स जो आपने प्रोड्यूस करने हैं वो हैप्लॉयड हैं, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड गैमीट बनाने के लिए हमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो रिड्यूस करना है, तो मियोसिस की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि मेन प्लांट बॉडी थी गैमीटोफाइट जो हैप्लॉयड है, तो अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि जो गैमीट्स बन रहे हैं मेल और फीमेल गैमीट्स, दे विल बी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली विदाउट मियोसिस। क्यों? पेरेंट बॉडी हैप्लॉयड है, भाई डिप्लॉयड होता तो मियोसिस की जरूरत होती, मियोसिस की जरूरत नहीं है, विदाउट मियोसिस क्या है ये गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो गैमीट्स बने मेल और फीमेल गैमीट्स, ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में थे, और ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक याद रखें कि एक एंथ्रीडियम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स और एंथीरोजॉइड्स दैट विल बी प्रोड्यूस, लेकिन एक आर्चिगोनियम में क्या होगा, एक ओवम या एग यानी एक सिंगल फीमेल गैमीट बनेगा। इसके बाद जब वाटर अवेलेबल होगा तो ये क्या होंगे, दीज आर रिलीज्ड इन वाटर, ठीक है। और जब ये वाटर में रिलीज होंगे एंड दे विल गो टू आर्चिगोनियम, और वहाँ पे आर्चिगोनियम में एग के साथ फ्यूज़ करेंगे। जब ये एग के साथ फ्यूज़ करते हैं तो ये क्या बना देंगे, एक डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बना देंगे, डिप्लॉयड जाइगोट। अब देखें यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है वो ये है कि जब तक वाटर अवेलेबल नहीं होगा उस वक्त तक ये जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दे विल डिपेंड अपॉन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और इसी कैरेक्टर्स की वजह से ना हम इनको एक नाम भी देते हैं ब्रायोफाइट्स को, दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियस प्लांट्स या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि दे डिपेंड अपॉन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। और किस लिए वो कर रहे हैं कि जो मेल गैमीट्स होते हैं दे आर नॉर्मली फ्लैजिलेटेड, कि फ्लैजेला होंगे, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे मैं ये देखें ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से ये मेल गैमीट है और उसमें क्या थे, ये आपको इसमें फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं। और जो फ्लैजेला हैं ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन क्या है, दे विल हेल्प इन मूवमेंट इनसाइड वाटर नॉट इन द एयर। तो फिर जब तक वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो उस वक्त तक क्या होंगे कि जो स्पर्म्स हैं वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। अब देखें जो जाइगोट जब बन गया
गैमेटोफाइट नहीं बना सकता, वो डिप्लॉयड था, ये हैप्लॉयड। तो ये फिर क्या करेगा, ये डेवलप करता है एम्ब्रियो। किसके ऊपर है डिपेंडेंट, वो गैमेटोफाइट पे है। अब देखें कि जो भी फूड और न्यूट्रिशन है ये गैमेटोफाइट से लेगा, वाटर भी ये और यानी तमाम न्यूट्रिएंट्स से गैमेटोफाइट से ले रहा है। कि जो एम्ब्रियो होगा वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, जब उसमें क्लोरोफिल नहीं है। और जो आपके बुक में भी यहाँ पे फ्यूनेरिया की एग्जांपल दी गई है, उसमें वो स्ट्रॉ कलर्ड सा होता है, येलो कलर्ड या ब्राउनिश सा कलर का होगा स्पोरोफाइट। हाँ, वो जो हमने शुरू में पढ़ा था उसका जो स्पोरोफाइट है उसमें क्लोरोफिल होता है, वो फूड प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन होगा वो भी गैमेटोफाइट के ऊपर। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो टोटली इंडिपेंडेंट है, हम ये कहते हैं कि दैट इज पार्टली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। जो आपके सिलेबस में यहाँ पे ब्रायोफाइट की जो एग्जांपल फ्यूनेरिया मॉस प्लांट दिया गया है, उसमें स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। जबकि जो आखिरी ग्रुप है जो एडवांस होगा एंथोसिरोप्सिडा, वो जो हो उसके अंदर मेन आप कह सकते हैं जो जनरेशन गैमेटोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट है वो उसके ऊपर पार्टली डिपेंडेंट है, वो सिर्फ वाटर मिनरल्स लेगा, बाकी अपना फूड वो खुद प्रिपेयर कर सकता है। अब देखें एम्ब्रियो ठीक है डेवलप कर रहा है, और डेवलप करते करते इसने क्या कि नेक्स्ट जनरेशन जिसको आप नाम देंगे क्या जी, स्पोरोफाइट जनरेशन का जो डिप्लॉयड होगी वो बन गया। और हमने शुरू में पढ़ा कि स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं कि वो स्पोर्स बनाएगा। अब इसमें जो स्पोरोफाइट के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बनता है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर डिप्लॉयड सेल्स होंगे, और इस स्पोरेंजियम में क्या होगी, यहाँ पे मियोसिस। स्पोरेंजियम में क्या हो रही है, मियोसिस। और वो जो डिप्लॉयड सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन दैट स्पोरेंजियम, उनको कन्वर्ट कर देंगे हैप्लॉयड स्पोर्स के अंदर। और वो जो स्पोर्स हैं जब रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद क्या होगा, व्हेन दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड ऑन द सूटेबल प्लेस, दे विल डेवलप टू फॉर्म गैमेटोफाइट। तो अब ये जो स्पोर्स होंगे जब वो स्पोरेंजियम की वॉल बर्स्ट करेगी, बर्स्ट करने के बाद वो किसी भी सूटेबल प्लेस पे गिरेगी जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वाटर भी अवेलेबल है, टेम्परेचर भी सूटेबल है, तो वो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देंगे। और ये चीज़ है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसमें आप देख लें ये दोनों जनरेशन जो थी ना, गैमेटोफाइट से कैसे स्पोरोफाइट बना, और स्पोरोफाइट ने वापस किस तरह से गैमेटोफाइट बना दिया। और यही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट्स का। थैंक यू।